हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है फाइमैन आर्मी ऑफ परमैन। ये स्टोरी बहुत कमाल का है। ऐसा स्टोरी आप कभी भी नहीं देखे होंगे। मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी बहुत अच्छा होगा। मैं इतना इतना जो यानी कि इतना मज़ा से कर रहा हूँ कि स्टोरी को मैं बहुत खुश हूँ ऐसे स्टोरी बनाने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छा होता, बहुत ज़बरदस्त भी होने वाला है। इसमें दो लव स्टोरीज होने वाला गाइज। वो दो लव स्टोरीज बहुत अच्छा होने वाला, मैं आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे होंगे। पहले हम स्टोरी के आने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में रख लीजिए कि स्टोरी कैसे है। ये मूवी 1 है गाइस। ऐसे मूवीज़ में 100 से 200 मूवीज़ तक लेकर आना चाहता हूँ। ये मूवी 1 में पार्ट 1 है गाइस। मैं कितने पार्ट्स लेकर आऊँगा मुझे नहीं पता, पर एक पार्ट तो बहुत बड़ा होगा। मैं ऐसे आशा करता हूँ। मैं स्टोरी को बहुत कमाल से बना रहा हूँ। ऐसे स्टोरी कभी भी नहीं देखे होंगे। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। इस स्टोरी को ज़रूर पूरा देख लीजिए और ये कैसे कमेंट में ज़रूर बता लीजिएगा। इसी कमेंट में बता लीजिए, मैं ज़रूर देखने आता हूँ। मुझे दुख है कि कोई भी मेरे चैनल को देखते देखते सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। कमेंट में भी रख लीजिए स्टोरी कैसे पार्ट 2 कब आएगा, उसमें पूछ सकते हैं आप। अब हम स्टोरी के अंदर आ जाते हैं गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टिल टिल वॉच टिल एंड टू। हम स्टोरी के अंदर आ जाते हैं गाइस। आप कंग्रेचुलेशंस टू सी माय चैनल। और मैं चैनल का अंदर आ जाते यानी कि स्टोरी के अंदर आ जाते हैं। अब हम सीन दिखाया जाता है यानी कि स्पेस में। यानी कि एक बंदा यानी कि एक बंदा उसका प्लेनेट में वो कुछ काम कर रहा है। यानी कि वो उसका उसका जॉब होता है ना, जॉब कर रहा था गाइस। यानी कि जॉब होता है कि वो एक हीरो गाइस, यानी कि एक प्लेनेट का बर्डमैन है वो उसका काम कर रहा था। उसी वक्त में उसका प्लेनेट पे एक बहुत बड़ा का धमाका हुआ था गाइस। हाँ गाइस, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो बर्डमैन वो उड़कर जाता, देखते हैं क्या हुआ। उसका ऑर्डर्स भी दिया जाता है जाने के लिए, वहाँ देखने के लिए। वो बहुत जल्दी जाता है, वो देखता है वहाँ क्या गिरा है। वो देखने ऐसे ही जाता है, वो देखता है वहाँ एक वह पूरा तरह तबाह हो चुकी है। यानी कि बहुत बड़ा एक यानी कि एक कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल जैसा कुछ है। वो कैप्सूल क्या है उस बर्डमैन को नहीं पता था। वो बर्डमैन सोचा है कि ये क्या हो सकता है। देखते हैं पास में जाने वक्त था। ऐसे वो एक पैरमैन दो पैरमैन वहाँ जाते हैं पहले, बर्डमैन के पहले। वो ऐसे वहाँ जाता है, वो कैप्सूल अचानक से खोलता है। वो पैरमैन पास जाते हैं। वो बर्डमैन यही देख रहा था कि वो क्या होने वाला है। उसमें से दो मॉन्स्टर आते हैं, यानी कि दो मॉन्स्टर आ जाते हैं उसमें से। वो बर्ड में देखकर हैरान हो जाते हैं और शौक भी होते हैं। इतना डरावना सा होता है गाइस, वो इतना डरावना सा होता है कि वो देखकर वो बर्डमैन ही डर गए थे। पर वो बर्डमैन को होने का कारण वो उसका समझ सकता है। उसके पर वो सोचता कि ये स्पीसीज यहाँ क्या है, यानी कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, इस प्लान पर क्यों आए हैं, ये स्पेसशिप कैसा है। ये सोचते हैं वो मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर्स बहुत तेज़ी से आते हैं और दोनों पैरमैन्स को पकड़ लेते हैं अचानक से। वो हवा में भी उड़ पा रहे हैं। वो हवा में उड़ते उड़ते पैरमैन्स को पकड़ आते हैं। वही वही के वही उसको उसके टेल से एक लात मारता गया उसका मुंह पर, हेड पर। ऐसे ही मारते हैं उसका पैरमैन से टूट जाता है गैस। हाँ गैस, उसका पैरमैन से टूट जाता है। और टूटने के बाद वो बंदे होते हैं ना, दो बंदे वही के वही मर जाते हैं गाइस। वही को स्पॉट में डेड हो जाते हैं, दोनों के दोनों डेथ हो जाता है। बर्डमैन ये देखकर हैरान हो जाता है और शॉक हो जाता है, पूरा तरह डर जाते हैं। ये स्पीसीज इतना पावरफुल है कि वो एक ही टैल से मारने वक्त में वो मर चुके हैं। वो बंदे तो पैरमैन होने पर मैं बर्डमैन हूँ, पर वो मुझसे कुछ कर सकते हैं और मुझे मार भी सकते हैं, ऐसे सोचते हैं। वो बर्डमैन वो पास जाता है उसके लिए। वो दोनों वो तीन बंदे वहाँ जाने लगते हैं उस दोनों के लिए। तीन बंदे जाना था, वो ऐसे जाते हैं। वो पीछे उस पर हमला करने ऐसे आता है यानी कि हमारा बर्डमैन
वो देखकर वो गुस्सा हो जाता है, वो डर जाता है। वो तीनों को कुछ नहीं हो जाए, वो जल्दी जाता है उस मॉन्स्टर को। वो मॉन्स्टर ऐसे ही उसको मारना, उसका टेल से मारना था, ऐसे ही उस बर्डमैन आकर उसका टेल, दोनों का टेल पकड़ लेता है। उसको पकड़ कर घुमा कर फेंक देता है। फेंकने वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वो तीन बंदे को बर्डमैन कहते हैं, तुम तीनों को तीनों हेड ऑफिस में चले जाओ, ये स्पीसेस बहुत पावरफुल हैं, तो इसके बारे में आप अभी भी जानना चाहिए। मैं इसको हरा के मैं लैब पर लेकर आऊँगा, तब तक थोड़े साइंटिस्ट को लेकर आओ यहाँ, तब तक सारे लोग अंडरग्राउंड में जाकर छुप जाओ। ऐसे बोलते हुए सभी को, वो तीनों को भेज देता है उसका, और दोनों डेड बॉडीज़ को भी उसके साथ भेज देता है। उसके बाद वो जाने के बाद वो बर्डमैन सोच रहे हैं कि ये स्पीशीज़ बहुत पावरफुल हैं, मुझे लगता है इसको साथ में लड़ सकता हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। ऐसे वक्त में वो मॉन्स्टर पीछे आते हैं और यानी कि बर्डमैन को उसका हेड पर एक लात मारते हैं उसका टेल से, दोनों को देने एक ही बार मारते हैं। यानी कि बर्डमैन बहुत ज़ोर से जाकर यानी कि उसके प्लैनेट पर गिरता है, पर बर्डमैन का हेलमेट टूटने पर बर्डमैन का अंदर होता ना, उसको सिर पर बहुत दर्द हो रहा था। वो बताता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये स्पीसेस बहुत पावरफुल हैं, मुझे एक लात मारने पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और 3-4 बार मुझे मारा ना, मेरा सिर टूट जाएगा। ऐसा सोचते वक्त में ही वो दो मॉन्स्टर एक बार आते हैं और उसी के हेड पर फिर से एक लात मारते हैं। वो 3-4-5 से बार मारते हैं, बहुत ज़ोर से मारते हैं, पर बर्डमैन वो तो बहुत बेहोश हो जाता वही के वो मॉन्स्टर्स फिर से चले जाते हैं। बर्डमैन फिर से होश में आते हैं थोड़े मिनट देर के बाद। वो देखते हैं कि वह ये ऐसे पहले कितने मॉन्स्टर्स होते हैं ना, 2 ऐसे कैप्सूल होते हैं, ऐसे कैप्सूल यानी कि हज़ारों में होते हैं। वो बर्डमैन देखकर हैरान और शॉक हो जाते कि इतना सारे कैप्सूल मीन्स यह कितना सारे हो सकते हैं, और हज़ारों में मॉन्स्टर हो सकते हैं, ऐसे सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे लगता है यहाँ एक वार चलने वाला है। ये सोच कर वो सभी को कॉल करने लाते हैं। वो कॉल कनेक्ट नहीं होता गया, हाँ गए कॉल कनेक्ट पूरा तरह नहीं होता, क्योंकि वो सभी लोग अंडरग्राउंड में चला चुके हैं। ऐसे वो सभी लोग बर्डमैन देखते हैं अंडरग्राउंड में चला चुका होगा, ऐसे सोचते बर्डमैन यानी कि वो अंडरग्राउंड में चेक करता है। उसके यानी कि वो टैब से होता है, उसको उस पर क्लिक करके देखता है कि अंडरग्राउंड में कोई भी नहीं होता है गैस, अगर कोई भी नहीं होता। और बर्ड प्लेनेट भी चेक करता है, यानी कि कोई भी नहीं मिलता। वो देखकर शॉक हो जाता है, कोई भी क्यों नहीं मिल रहा। वो सभी लोग चले कहाँ गए। ऐसे ही वो बर्डमैन डर रहा था। वो डरते डरते वो बताता कि मुझे पता लगाना है कि इस सभी लोग चला गया कहाँ। ऐसे सोचते हैं। वो सोचते ऐसे वो हवा में उड़ता है, उसका सिर पर दर्द होने लगता थोड़े थोड़े। वो उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चले जाते, यानी कि बहुत ऊपर चलकर देखता है कि पूरा तरह हवा मचा रहा है, यानी कि पूरा आगे आगे और धुआं ही धुआं, और हवा मचाता ही रहता है। पूरा तरह से आवाज़ आ रही है, यानी कि मॉन्स्टर्स का आवाज़ आ रहा था। वो बर्ड में देख कर उसका आँखों से आंसू न लेते हैं। वो सोचता है कि मुझे लगता है यानी कि इस पूरा बर्ड प्लेनेट में कोई भी अभी तक जिंदा नहीं हुआ, मैं एक ही हूँ जिंदा अभी तक। ऐसे सोचते हैं। ऐसे वो बहुत उदास होकर एक टावर के ऊपर बैठता है। ऐसे बैठते बैठते उसको वही रोते रहता है। उस वक्त वहाँ वो यानी कि 5 स्पीसीज आ जाते हैं, वही मॉन्स्टर 5 आ जाते हैं। वो ऐसे आता है यानी कि हमारा बैटमैन देखकर वो बोलता है कि क्या ये मॉन्स्टर यहाँ आ गए, यानी कि मुझे मारने के लिए आए होंगे, यानी कि मुझे काटने के लिए आए हैं। ऐसे सोचता है। उसी वक्त में वो यानी कि वो यानी कि वो बर्डमैन पर हमला करने लाते हैं। हमला करके ऐसे आता है, यानी कि बर्डमैन देखकर डर जाता है। उसी वक्त वो ऊपर उठ जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर चलकर यानी कि स्पेस के अंदर चला जाता है। वो बहुत देर से स्पेस के अंदर चले जाता है। वो जाने के बाद वो सोचता है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे सोच उड़कर वैसे जाना लाता है। उसी वक्त में वहाँ 5 पीसेस में 10 पीसेस आ जाते हैं। वो 5 से और 5 लोग आ जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि
तुम कहाँ जाओगे? तुमको पकड़कर मेरे राजा का पास लेकर तुमको वही क्या उसका बहुत क्रूर से मारूंगा, ऐसे बोलने लगा था गाइस। ये सुनकर यानी कि बर्डमैन डर जाता है। उसके बाद वो ऐसे ही वो टेल से बहुत ज़ोर से यानी कि 10 स्पीसेज एक ही बार में यानी बर्डमैन को उसका पीछे मारते हैं, यानी कि उसको ऐसे बहुत ज़ोर से टेल से मारते हैं। ऐसे बर्डमैन उसका फुल पावर यूज़ कर कहीं जाने लगा था। उसी वक्त में उसको मारने के कारण उसका नॉर्मल पावर से डबल 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता। उसके वजह से वो बहुत तेज़ी से यानी कि लाइट को ना बहुत तेज़ी से फोर्स आने के कारण वो बहुत तेज़ी से उड़ता है। वैसे ही उड़ते ही वही के गायब हो जाता है। वो 10 पीसेस कुछ समझ नहीं आता है। ये 10 यानी कि ये बर्डमैन कहाँ चला गया ऐसे सोचते वो, यानी कि वही बर्डमैन वो बहुत तेज़ी से यानी कि उस गैलेक्सी को पार करने लाता है। वो ऐसे पार कर लेता है। वो दूसरे गैलेक्सी को जाने लाता है, यानी कि दूसरे गैलेक्सी को जाने लाते हैं। जाते जाते ऐसे ही बहुत और जाते रहता है। उसके गैलेक्सी पर इंटरफेस कर लेता है थोड़ी देर घंटों में ही। वो ऐसे बहुत तेज़ी से उड़ने लगा वो रास्ते में ही बेहोश हो जाते इतना तेज़ी से जाने के कारण। वो बेहोश होने के बाद सोचता कि बेहोश सोचते वक्त वो बोलता था कि मुझे कोई बचा लो, सुमेरी मुझे बचा लो, तुम ही मुझे बचा सकते, पाको मुझे बचा लो। ऐसे ऐसे बोलते बोलते वही के वही बेहोश हो जाता गाइस। अगर वही के वही बेहोश हो जाता है। अब मैं बताता हूँ वो कौन है बाद में। उसका ऐसे आप सीन दिखाए जाते हैं, यानी कि हमारा डोरेमोन पर अब सीन दिखाया जाता है गाइस नोबिता पर, यानी कि हमारा डोरेमोन कार्टून के पर डोरेमोन और नोबिता शिजुका जियान सुनियो एक ये एक यानी कि उसका ग्राउंड में खेल रहे थे। सभी लोग साथ मिलकर अच्छी तरह खेल रहे थे। उस वक्त में सुनियो बोलता है कि दोस्तों तुम सभी लोग मेरे घर चलो, मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ऐसे बोलता है। इसी वक्त में डोरेमोन को वहाँ यानी कि डोरेमोन का दोस्त होता है ना वो कैट, उसका नाम मुझे ठीक से आखिर नहीं पता गाइस। उसका नाम कुछ भी हो, मैं उस वो आ जाता है। वो डोरेमोन को बुलाता है घूमने के लिए। डोरेमोन कहता है ठीक है बोल को उसके साथ चलने के लिए हाँ बोल देता है। वो ऐसा वो चले जाता है गाइस। हाँ गाइस नो डोरेमोन ऐसे ही चले जाता है। सुनियो फिर से बोलता है कि चलो दोस्तों मैं सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ और सभी को मैं स्नैक्स भी दे दूंगा बाहर, ऐसे बोलता हूँ। उसके बाद नोबिता कहते क्या दिखाना चाहता हूँ सुनियो। उसके बाद सुनियो कहते तुम तब देखोगे ना, शौक हो जाओगे पूरा तरह, ऐसे बोलता है मजाक से। उसके बाद वो कहता है सभी को लेकर चले जाता है उसके घर पर। वो बोलता है कि देखो मेरा पास कितना बड़ा टीवी है, ये शानदार टीवी है, ये बहुत कॉस्टली टीवी यानी कि बहुत बड़ा टीवी है और बहुत आ, बड़ी टीवी है और बहुत बड़ा कॉस्टली भी है, यानी कि बहुत महंगा भी है ये टीवी। इतना शानदार टीवी कहीं भी नहीं मिलता, ये ऐसे टेलीविज़न है ये, तुम्हारे पास किसी के पास भी नहीं होता है ना ऐसा टीवी। उसके बाद पूछता उसको जियान चुपचाप ऐसे लगा था। उसके बाद सुजुका भी नीचे देख रहा था और नोबिता उसको ही देख रहा था। वो कुछ इसका बात पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद सुनियो बोलता देखो ऐसे बोलते उसको ऑन करता टीवी को। उसी वक्त में नोबिता पास आने लगता है। उसको छूने के ऐसे पास आता है। सुनियो बोलता ए नोबिता चुपचाप तुम चुपचाप बैठो, तुम उसका पकड़ोगे तो वो गंदी हो जाएगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद वो कहता है पर सुनियो मैं उसको छूना चाहता हूँ एक बार। ये बात सुनकर कहता है तुम्हारा गंदे लोग इसके छू नहीं सकते, ये तो बहुत महंगा है, मैं तुमको दिखाने काफ़ी बड़ी है और तुम इसका छूना चाहते हो। बात सुनकर कहता कि नोबिता कहता कि तुम्हारे पास ही ऐसा टीवी है, सोच रहा हूँ मेरा पास भी टीवी है, मैं भी मेरा पास भी हो सकता है। तो उसके बाद सुनिएगा तो तुम कभी भी नहीं दिखा सकते ये ऐसे जैसे टीवी को, ऐसे बोलने लगा। तो उसके बाद नोबिता कहता कि देख लेंगे। तब तो कोई वक्त आएगा ना तुमसे कुछ मुझ पे मेरे डोरेमोन से यानी कि मेरे दोस्त डोरेमोन से कुछ पूछोगे ना, तब मैं बता दूँगा तुमको। और तुम के एक ना एक दिन टाइम मुझे भी है, वो उस वक्त मैं सोचूंगा कि तुमको क्या करना है। मैं एक ना एक दिन तुमको ज़रूर मेरा सहायता करने चाहिए, यानी कि मेरा सहायता तो मेरे हेल्प तुमको चाहिए। उस दिन मुझे पूछोगे कि हेल्प, उस वक्त में मैं तुमको हेल्प ही नहीं करूँगा।
वो तब एक ना एक दिन तब वक्त आएगा, तब बताऊंगा तुमको। उसका जियान करता है, उसका एक लात मारता बोलता कि तुम जैसे बुरा लोग यहाँ नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा दोस्त का घर है। और तुम यहाँ उसको बोल रहे हो हाथ लगा कर, और ऐसे बोलो उसको मारता है। उसके बाद सुनिए सब बोलता चलो सुनियो, हम उसमें से कुछ देखते हैं, ऐसे बोल को चले जाओ, उससे चलने लाता है। और नोबिता कहता है मैं चलता हूँ, तब बताए दोनों को मैं देख लूँगा, एक ना एक दिन तुम दोनों को मेरी हेल्प चाहिए होगी। ऐसे बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे चले जाता, अब सीन दिखाया जाता वही मॉन्स्टर्स पर। वो मॉन्स्टर्स बताना कि उसका राजा का पास जाते हैं, बताते हैं कि राज महाराज वो बर्डमैन गायब हो चुके हैं, हमने एक लात मार पर वो उसका पावर से वो उड़ गया वहाँ से, वो भी हम पर फोर्स में भी वो उड़ चुके हैं। हम उसके पास जाने की कोशिश की है पर वो कहाँ जल के गायब हो चुका है, वो लाइट को ना ज़्यादा स्पीड के गया, उसके बाद बदले से हम उसके ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसे बोलता है। उसके बाद राजा बहुत गुस्सा हो जाए, बोलता है कि तुमको पता है वो कौन है, तुमने सोचा भी कि नहीं। वो आप मुझे लगता है कि वो बचने के एक बच्चा उसको सहायता करना चाहिए, वही इसको यानी कि उसको सहायता करने पर मैं मर जाऊंगा, तो मेरा अंत उसका साथ वो दोनों के हाथ में ही होगा, तुमने ऐसे क्यों किया। ऐसे बोलते उसके बाद कहते हैं कि क्या हुआ सर। उसके बाद कहते हैं चुपचाप तुम सब लोग उसको ढूंढो, और उसके पास यानी कि उसके साथ कोई भी बच्चा हो कोई भी हो उसको मार डाल के यहाँ आना, कोई भी अकेले आया ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनकर कहते हो डर जाता हूँ, बोलते हैं कि ठीक है सर, ऐसे बोलते महाराज, ऐसे बोलते वहाँ से चले जाते। उसको महाराज भी बोलते हैं, सार बोलते हैं, वो मास्टर भी बुलाए जाते हैं, सभी लोग एक एक जरा यानी कि एक एक तरह वो बुलाते हैं उसको। उसके बाद वो ऐसे वहाँ से चले जाते, सभी लोग उसको ढूंढने के लिए यूनिवर्स में यानी कि यूनिवर्स में इंटरफेस करते हैं, वो पूरा गैलेक्सी में ढूंढने लाते हैं, वो पूरा तरफ ढूंढने ढूंढने लाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है यानी कि नोबिता पर। नोबिता को घर कैसे बाहर आ जाता है, वो ऐसे घूमने वो बैम्बो कपड़ा लगाता है, ऐसे जा रहा था, ऐसे जाते या तो वही माउंटेन के पास ऐसे जाने लगा था, उसी वक्त में स्पेस में से बहुत बड़ी बहुत तेजी से कुछ आने लगा है। वो यानी कि नोबिता का यानी कि आगे से सामने से जस्ट टच होकर ऐसे ही नीचे जाकर एक बहुत बड़ा धमाका होता गया, हाँ गए बहुत बड़ा धमाका, और पूरा वो शहर हिल जाते एक बार से हिल जाता है। उसको क्या हो गया खूब नहीं पता, डोर यानी कि नोबिता देख कर शौक हो जाता कि क्या गिरा स्पेस से। ऐसे नोबिता बहुत तेजी से वहाँ जाते, देखते वहाँ पूरा तरह धुआं ही धुआं मचा रहा था। नोबिता वहाँ जाकर देखता कि वहाँ एक बंदा गिरा हुआ है, बहुत बड़ा लग रहा है, उसका मास्क पर एक मास्क है, और उसका ऐसे सुपर हीरो जैसा लग रहा था। नोबिता वो देख रहा था, वो सोच रहा था कि ये कौन है, ये ऐसा कपड़ा क्यों पहना है, ऐसे सोचने लगा था। वो बंदा उसका यानी कि उसी बंदे के सिर से यानी कि उसका सिर से बॉडी से कुछ थोड़े थोड़े खून निकलना शुरू हो गया, बहुत खून निकल रहा है, हाँ गैस खून निकल रहा था। एक खून निकलने के बाद वो खून निकल उसका नोबिता देखता है, सोचता कि इसको उस पर खून निकल रहा है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाने हैं। ऐसे उसका उसको उठा था पर वो ठीक ठाक से उठता नहीं है। वो सोचता कि ये बहुत भारी इंसान है, इसको मैं अकेले नहीं उठा सकता, मुझे लगता है मैं डोरेमोन को लेकर आना चाहिए। ऐसे सोचते वो डोरेमोन का पास जाता है, यानी कि डोरेमोन को वो घर पर जाता है, देखते डोरेमोन नहीं है वह। उसी वक्त में वहाँ एक ऊपर से टाइम होल निकलता है, यानी कि एक होल निकल उसमें से यानी कि एक ग्लाउजेस वहीं गिर जाते हैं, यानी कि एक ग्लाउजेस और एक केफ वहीं गिर जाता है। उसमें से एक लिखा हुआ था, नोबिता उसको जाकर पढ़ता है, उसमें पता चलता है कि वो केफ पहनने का कोई भी उड़ सकता है, और कोई भी कितना बहुत तेज़ी से उड़ सकता है, उसका जैसा कोई भी नहीं उड़ सकता, इतना पावरफुल होता है। और एक घंटे के लिए वो पर 1 घंटे के लिए वो 2000 किलोमीटर पर हवा जा सकता है, इतना तेज़ी होता है। और उसका हाथ पर ग्लव्स होता है, ग्लव्स पहनने का कोई भी इतना पावर होता है कि अकेले यानी कि इतना पहाड़ यानी कि एक पृथ्वी जैसा बड़े प्लेनेट को यानी कि उठा सकता है, इतना पावरफुल होते हैं। वो देखकर नोबिता कहते हैं ये तो बहुत पावरफुल है, मैं इसको ये पहनूंगा, ऐसे सोचकर उसको पहन लेता है, वो केफ भी पहन लेता है। नोबिता उस बैम्बू कट बाहर ही वही रख उसका पावर में रख लेता है, वो आसमान में उड़ता है, देखते हैं उसका हाथ अच्छी तरह है, यानी कि वो उड़ पा रहा है, उसका पावर ऐसे लग रहा है उसका अंदर बहुत कुछ पावर है। नोबिता सोचता कि ये तो बहुत अच्छा है, इससे वो सब उसको वो सब याद आता है उसके बंदे के का वो बात।
उस सोचता उसके बंदे के क्या हुआ। इस सोच बहुत जल्दी वही प्लेस में जाता, वो देखते वही थोड़े यानी कि थोड़े पुलिस ऑफिसर वही आ रहे हैं उसी तरफ ही ब्लास्ट क्यों हुआ इसके देखने के लिए आ रहे थे। नोबी तो बहुत जल्दी जाता है, उसी बंदे को पकड़ता है, वहीं से वो निकल पड़ता है घर के। वो पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं। वो पुलिस वाले देखते हैं कि वो कुछ गिरा जैसा हुआ था, पर वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। वो सभी लोग देख सोचते हैं कि मुझे लगता है कोई पत्थर या मुझे लगता है कोई ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट जैसा ऐसा सोचता बहुत। यानी कि वहाँ वो यानी कि सर्च करना नहीं, यानी कि ऐसा को होता है क्या उसको सर्च करने लाता है कि वहाँ क्या हुआ, यानी कि साइंटिफिक जैसा, यानी कि मुझे नहीं पता ठीक ठाक से। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए क्या हो रहा है, साइंटिस्ट आते हैं उसको चेक करने लगते हैं। अब सीन दिखाया जाता है, यानी कि यानी कि हमारा नोबिता पर वो ऐसे ही वो बैटमैन को अंदर लेकर जाता है। उसको एक उसका बेड पर लेट, यानी कि उस पर नीचे बेडशीट बेडशीट रखता है और उसको उस पर उसको सुला देता है, यानी कि लेटा देता है। उसके बाद वो उसको उठाता है, बोलता है कि आप उठ जाइए ऐसे बोलते हुए चिल्लाता है, पर वो उठता है ना। उसके बाद नोबिता सोचता है इसको बहुत खून आ रहा है, मुझे नोरेमोन का सही वक्त पे नहीं है ऐसे सोचते उसका, यानी कि उसका नोबिता कुछ याद आता बोलते वो है ना। ऐसे सोचकर नोबिता उसका यानी कि डोरेमोन का होता है ना, वो कहाँ से होता है उस वहाँ जाता है। वो पिलो के नीचे हाथ रखता है, वहाँ उसको डोरेमोन को पॉकेट मिलता है गाइस। वो पॉकेट में से उसको वो डॉक्टर बैग निकलता है। वो उसी बैटमैन को चेक करने लाता है। थोड़े समय के बाद वो थोड़ी दवाई देता है, थोड़े बैंडेजेस देता है नोबिता। वो उसको बहुत तैराता है, पूरा तरह कवर कर लेता है उसी बैंडेज से, यानी कि बहुत छोटा आ चुके हैं उसको। वो ठीक ठाक से हिल भी नहीं सकता है, ऐसे लग रहा था। ऐसे ही यानी कि वो थोड़े समय ऐसे बिगड़ने आता है, तो यानी कि नोबिता उसको ठीक है थोड़े अच्छे से ख्याल रखता है। थोड़ी मिनट के बाद वो उसके उसी बंदे यानी कि बर्डमैन को होश आने लाता है। वो यानी कि धीरे से उसका आँखें खोलता है, बोलता कि कौन है मुझे बचाया। ये सोचो वो आँखें खोलता देखता है एक बच्चा को। बोलता कि वो अचानक से होता बोलता कि तुम कौन है ऐसे बोलता उसका यानी कि उसका यानी कि छाती पर थोड़ी पेन आने लगता है। वो ऐसे बोलते वक्त वो नोबिता होता आप लेट जाइए, आपको बहुत छोटे आ चुके हैं, आपको क्या वो बता लीजिए, और आप अच्छी तरह रह लीजिए, आपको बहुत चोट आ चुके हैं, आप हिल नहीं सकते हैं ऐसे बोलने लगा। उसके बाद वो कहते हैं मैं हिल सकता हूँ, मुझे कोई नहीं होगा, मैं तो बर्डमैन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसे छोटे तो बहुत कम ही आए हैं। मैं ऐसे उठता है। उसके बाद वो नोबिता कहता है आप कौन हैं, आप यहाँ उस स्पेस यानी कि आसमान से क्यों नीचे आकर गिर गए हैं, ये बोलना होता है। उसके बाद वो बंदे पूछता है यानी कि बर्डमैन पूछता है कि ये क्या प्लेस है, यानी कि क्या जगह है, किस प्लानट है। ये बात सुनकर क्या था, ये तो पृथ्वी है। ये बात सुनकर क्या था, क्या पृथ्वी, पर तुमने मुझे यहाँ लेकर आया कैसे, मेरा गिरा हुआ चोट कहीं भी हो उस वहाँ पूरा धमाका होगा, तुमने यहाँ तो वो इतना शांति किया है, वो मुझे कोई भी नहीं उठा सकता, पर तुमने मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बात सुनकर क्या सभी बातें बता दिया है, यानी कि उसका हाथ पर कितना पावरफुल है, उसका केव में कितना पावर है, यानी कि वो कैसे उठ सकता है, इस पर सब कुछ बताता है। ये बात सुनकर बर्डमैन पहले कुछ है और नहीं पता था। उसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे जान बचाया। उसके बाद वो नोबिता पूछता कि अब यहाँ क्या करें, यानी कि आप आस पेस से क्यों नीचे आकर गिर गए हैं। ये बात सुनकर अचानक वो होशा तो बोलता कि उसका आंखों से आंसू आने लगे। तो वो नोबिता पूछता कि क्यों रो रहे हैं आप। ये पूछने के बाद वो कहता कि क्योंकि मेरा प्लानट पर अचानक से ये तो यानी कि एक कैप्सूल आया था। वो कैप्सूल ऐसे ही आया था ना, मैंने उसका पास गया था, उसके सभी बातें बताने लगता है, बता दे थोड़ी मिनटों में, थोड़ी समय के बाद वो बता देते सुबह तरह। उसके बाद वो सुनकर नोबिता हैरान हो जाता, बोलता कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल स्पीसीज आपके वर्ल्ड में क्या करें, वो भी आप सभी यानी कि सभी लोग थोड़ी घंटों में गायब कैसे हो सकते हैं। मुझसे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है तो सभी लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। ये बात सुन के कहता है कैसे। उसके बाद कहता है मुझे नहीं पता चल रहा, पर ऐसा लग रहा है सभी लोग अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि देख लीजिए वो आसमान यानी कि आप थोड़ी समय में ही
वो सभी को मार रहे हैं, पर उसको कहा नहीं रहा है। मुझे लगता है वो सभी लोग तो आप ये सभी को मारने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहता है, वो बताता है कि नोबिता बताता है आप थोड़े दिनों यही रखे हैं। उसके बाद कहते नहीं, ये बैटमैन कहते नहीं अभी यहाँ रहूँगा तो वो पूरे यूनिवर्स पर राज करेंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे। उसके बाद नोबिता कहते हैं अब उससे लड़ नहीं सकते, उस आपको सैन्य चाहिए, यानी कि सोल्जर्स चाहिए। आपके ऐसे पास सोल्जर्स है ही नहीं। बर्ड प्लान आपने बताया कि बर्ड प्लानट पर कोई भी कुछ भी नहीं है आपका पास। ये बात सुनकर कह नो यानी कि बर्ड में बात है, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब दूसरे प्लैनेट्स भी मुझे कॉन्टैक्ट्स नहीं है। मैं सभी को कॉल करने के लिए सोचा, पर वो सभी लोग मेरा काम यानी कि बर्ड प्लान में कोई संबंध ही नहीं होता, इसके बारे से कोई भी मुझे बातें नहीं करते हैं। ये बात सुनकर नोबिता कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, ऐसे सोचता है। उसके बाद नोबिता सोचने आता है। उसके बाद तो कहते हैं कि मुझे लगता है थोड़े दिन आप यहाँ वेट करना चाहिए, थोड़े दिन यहाँ आप रेस्ट ले लीजिए, आपके बाद में अब हम सोचेंगे क्या करना है। ऐसे ही अब आज सभी लोग सोच रहे होंगे डोरेमोन कहाँ गए हैं। अब मैं वो भी बताता हूँ, यानी कि वो नोबिता ऐसे ही टेबल पर देखते हैं। वह उसको एक यानी कि एक यानी कि एक बैग जैसा कुछ यानी कि एटीएम कार्ड होता है ना, ऐसे कुछ गिरा हुआ था। नोबिता वह जाकर उसको क्लिक करे, ऐसे ही उसके आगे बहुत बड़ा यानी कि एक बहुत बड़ा 3D यानी कि 3 डायमेंशनल वर्चुअल पिक्चर आ जाता है। कहाँ गए वो आने के बाद उसमें डोरेमोन बताता है कि नोबिता मैं थोड़े दिनों के लिए यानी कि थोड़े दिनों के लिए मैं 21st सेंचुरी में जा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़े दिनों अच्छे से रहना। मैं ये इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे एक अर्जेंट काम आ चुके, इसके वजह से मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ तो अच्छे से ध्यान रखना तुम्हारा ख्याल, और मैं थोड़ी दिनों में आ जाऊँगा, तुम कोई परेशान ना होना प्लीज़। ऐसे बहुत मैं अर्जेंट काम होने के कारण तुमको बिना बताए जा रहा हूँ, इसके वजह से मैं यहाँ इसको रखा गया। तुमको क्या भी चाहिए तुम मेरे पॉकेट में से ले सकते हो, मैं बता रहा हूँ तुम गलत उपयोग नहीं करना प्लीज़। ऐसे बोलते वो प्रोजेक्टर ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो भट में पूछे ये क्या है। बासुन का कहता है कि ये तो ऐसे पूछना था। वो भट में पूछता ये किस सेंचुरी है। बासुन का कहता है ये तो 20 सेंचुरी है। ये बासुन कहते ये 20 सेंचुरी है, तो वो 22 सेंचुरी क्यों बोल रहा था। उसके बाद सुन को कहता कि क्योंकि वो 20 यानी कि वो 22 सेंचुरी से आया रोबोट है। वो मेरे ख्याल रखने के लिए मेरे बचपन के समय में वो यानी कि 20 सेंचुरी में वो आया था। ये तो 21st सेंचुरी है। आपने मैं ऐसे आपसे ये बातें बोलता है कि डोरेमोन कैसा आया, क्या क्या किया, वैसे बोलने आता है। उसके बाद वो कहता है कि ये ऐसे उसके पास बहुत सारे गैजेट्स कमाल के गैजेट्स होते हैं, बहुत पावरफुल गैजेट्स। यानी कि उस वक्त में बर्ड प्लैनेट और बर्डमैन बर्ड अर्थ का रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बर्डमैन ऐसे बोलता है। उसके बाद वो पूछता कि आपका नाम क्या है। आप बर्डमैन ने कह रहे हैं आपका नाम, पर आपका असली नाम बर्डमैन है क्या। उसके बाद वो कहते हैं नहीं मेरा नाम बर्डमैन है। तुम इतना सहायता कर रहे हो मेरे लिए, तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। यानी कि मैं एक इंसान हूँ। ये बात सुनकर कहते हैं क्या इंसान, तो ये इंसान स्पेस में क्या कर रहे हैं। बात सुनकर कहते हैं कि मैं एक दुनिया का रखवाला हूँ। यानी कि मैं उसका एक स्टोरी बताना चाहती है कैसे पैरमैन बना, और पैरमैन से वो कैसे उसके दोस्तों को छोड़कर यानी कि यूनिवर्स को बचाने के लिए, और बर्ड प्लैनेट कैसे चल गया उसके पूरा यूनिवर्स का रखवाला कैसे करता है, वो सारे बताने के दो यानी कि नोबिता शौक हो जाता है। इसे डर जाता भी, ये कितना कम, ये इतना बहुत बड़ा इतना बहुत मुश्किल काम ये कैसे हो सकता है, ऐसे बोल सोचने लाता है। इसी वक्त में वो मिट्सो कहता यानी कि वो कहता मेरा नाम मिट्सो है, मिट्सो सुवा है। मैं यानी कि मैं यहाँ से चले 10 साल हो चुके हैं। यानी कि मैं 11 यानी कि 15 साल होने वक्त में चला गया। अब मेरा एज 25 ईयर्स। ये बात सुनकर कहते क्या 25 ईयर्स, ये तो बहुत बड़े हैं। ये सब बोलने तो वो नोबिता कहता है कि मैं आपका सहायता करूँगा। ये बात सुनकर मिर्चो कहता कैसे। उसके बाद कहता है कि मैं हमको एक वॉर करना चाहिए, यानी कि वॉर के लिए हमको तैयारी करना चाहिए। बात सुनकर कहते कैसे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बात सुनकर नोब कहते हैं उसकी चिंता आप नहीं कीजिए, मैं आपको हम सहायता करेंगे। आप पहले आप ठीक होना चाहिए, ऐसे सो बता दो। उसके बाद नो यानी कि यानी कि हमारा पैरमैन यानी कि मिट्सो बोलता कि मुझे एक एक लड़की से मिलना है,
तुम उसको बुला सकते हो क्या? ये बात सुनकर कहता है किसको? ये किस लड़के को? ये बात सुनकर कहता है मिस सुमेरी कहता है। ये बात सुन मिस सुमेरी का नाम सुनते ही नोबिता होश उड़ जाता है। बोलते क्या मिस सुमेरी? मिस सुमेरी के आपके क्या पता है? ये बात सुनकर कहता है उसका राशि भी मैं बताता हूँ। यानी कि पाको पैरमंत्री पाको, यानी कि वो मैं पैरमैन नंबर 1 हूँ। पैरमैन नंबर 2 वो भी वो फॉरेस्ट में रहता है, यानी कि वो अफ्रीका में रहता है। पैरमैन नंबर 3 पाको मिस सुमेरी है। और पैरमैन नंबर 4 पायन, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, यानी कि पूरा पृथ्वी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे बात सुनकर पूरा होश उड़ जाता नोबिता का। नोबिता बोलता क्या बोलता इसी वक्त में, ऐसे बोलने वक्त में ये स्टोरी यही यानी कि पार्ट 1 यही ख़त्म हो जाता है गाइस। हाँ गाइस, पार्ट 1 यही ख़त्म हो जाए। पार्ट 2 में जल्दी अपलोड कर दूंगा। अभी मैं ऐसे बहुत जल्दी बना लूँगा, यानी कि 2-3 दिन में ही मैं बना दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस। मैं ऐसे सोच रहा हूँ ये अपलोड करने का थोड़ी घंटों में के बाद में अपलोड कर सकता हूँ। आप स्टोरी यानी कि नीचे कमेंट में होता है ना, उसमें आप पूछ लीजिए मैं कब डालूँगा। मैं लगता कि मैं थोड़ी सब्सक्राइब यानी कि 200 यानी कि 200 सब्सक्राइबर्स पार करने के बाद मैं उसको पार्ट 2 को अपलोड कर दूँगा। ऐसे गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी रख लीजिए स्टोरी कैसे है बता लीजिए उसमें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और भी कर लीजिए। कोई इसको देखकर बिना सब्सक्राइब करके वो चले गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा गाइस, मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब मैं चलता हूँ गाइस।